आज के इस वीडियो में आज मैं कक्षा 8वीं वाले विद्यार्थियों को अध्याय 5 को बताने जा रहा हूं। तो चलो देख लेते हैं अध्याय 5 में क्या दिया हुआ है। वृत्त एवं उसके अवयव दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न देखो। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये चित्र, और यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देना है इस चित्र को देखकर। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका आंसर बनाना है। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ओरिजिनल में होता क्या है। ठीक है, चाप अलग होता है और कोण अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि ए बी सी चाप की बात करेगा तो वो अलग है और कोण अलग है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को जो कोई भी पढ़ा रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो कैसे डाउट क्लियर करता हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा, ये वृत्त है। इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज में दो विकर्ण है, ये रहा, और ये बिंदु पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये सेंटर बिंदु है। तो यहाँ भी एक रेखा खींच दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो उसको हटा देना आप लोग। ठीक है, जैसा चित्र में बनाए वैसे ही मैं यहाँ पे एक चित्र का निर्माण कर दिया हूँ। अब डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्नों पे चलते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना। प्रश्न क्रमांक 1 है ए बी सी कौन सा चाप है। कहा है यहाँ पे कौन सा चाप है, कैसे पता चलेगा। तो देखो ए बी सी पहले देखना है। ए बी सी ये क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। कोण हम नहीं देखने वाले है ना, चाप पूछ रहा है, ध्यान देना। चाप अलग होता है, कोण अलग होता है। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या पूछा है, कौन सा चाप है, ए बी सी में कौन सा चाप है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी अगर एक कोण का निर्माण करते हैं यहाँ पे, तो खुला मुंह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए बिंदु पॉइंट, और सी बिंदु पॉइंट इनका अंतिम छोर है, और यहाँ पे डी है। मतलब ए डी सी क्या बनेगा, चाप बनेगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना, जस्ट अपोजिट चाप बनाया जाता है। अगर ए बी सी चाप की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी ए। ठीक है, सी डी ए बनेगा। तो ए बी जो सी है वो कौन सा चाप है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ ये कोण जो है ना 90 अंश से बड़ा बना रहा है, 90 अंश से बड़ा। तो 90 अंश से अगर बड़ा होता है तो उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, और 90 अंश से छोटा का कोण बनाए तो उसे हम लघु चाप कहते हैं। रियल में इसे पढ़ने के समय हमें बताना होगा कि वो 90 अंश नहीं होता है, वो होता है 180 अंश। ठीक है, कहा जाता है 180 अंश, जबकि 180 अंश का कोई वैल्यू नहीं है। आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 180 अंश कहीं पे भी नहीं बन रहा है। 180 अंश सिर्फ ये रेखा बना रहा है। ठीक है, ये रेखा, और 180 अंश से न कम होगा ना तो ज्यादा होगा। एक रेखा हमेशा 180 अंश का होता है। तो ये क्लियर जानकारी नहीं है। जो जानकारी ये लोग देते हैं वो हमेशा अनक्लियर जानकारी देते हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं रहता है। क्लियर कब पता चलेगा, जब आप उसके लिए कोण बनाओगे। कोण बनाने के बाद देखोगे कि 90 अंश क्या क्या बताता है और 180 अंश क्या बताता है। तो 90 अंश को आपको 180 अंश के बराबर मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 अंश से जो अधिक का कोण बनाता है, देखो अधिक कोण जिसे हम अधिक कोण कहते हैं ना, यहाँ पे मैं ऐसी चित्र बनाता हूँ, ये रहा। ठीक है, 90 अंश अगर इसे ऐसे करते तो 90 अंश होता, तो ये 180 अंश, सॉरी कितना है, 90 अंश से अधिक का कोण बना रहा है। तो 90 अंश का अधिक का कोण बना रहा है, वही क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला दीर्घ चाप है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दीर्घ चाप पूछा है, सिर्फ चाप पूछा है तो दीर्घ चाप लिखो आंसर में। दीर्घ चाप है, कुछ नहीं बताना है, बस आपको इतना बताना है कि ये दीर्घ चाप है। ठीक है, एबीसी दीर्घ चाप है, बस इतना है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, बी सी डी कौन सा चाप है। देखो बी सी डी कौन सा चाप है, अब ध्यान देना, बी सी और डी। बी सी डी को अगर ध्यान से देखते हो तो इसके जस्ट मुहाने में कौन सा कोण बन रहा है, देखो डी ए बी कोण बन रहा है। तो ये लघु चाप होगा। ये जो कोण है ना, देखो थोड़ा सा झुका हुआ है और ये झुका हुआ है। अगर देखा जाए इसकी आकृति को तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इस तरह से आकृति है। अगर इसे मैं पलट के इस तरह से बनाता हूं तो इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिलेगा, मतलब 90 अंश से कम। तो क्या होगा, 90 अंश से कम है मतलब लघु। ठीक है, लघु चाप है। ठीक है, कहने पर तो ये 180 होता है, लेकिन जब भी हम इसको बनाते हैं तो हमें 90 अंश को ध्यान में रखकर ही बनाना पड़ेगा। 90 अंश कभी भी मत लिखना। ठीक है, अगर लघु चाप के बारे में पूछा जाए, दीर्घ चाप के बारे में पूछा जाए, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, वह चाप जो 180 अंश से कम का कोण बनाता है उसे हम लघु चाप कहते हैं लिखना। और दीर्घ चाप की बात करें तो जो 180 अंश से अधिक का कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ चाप कहते हैं।
ठीक है, ये इनका ओरिजिनल आंसर है। बस देखने के तौर पे हमें 90 अंश को देखना होता है, बाकी लिखने के समय 180 को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा में क्या पूछा है, लघु चाप ए बी द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखे। कोणों के नाम लिखने हैं, तो क्या क्या होगा भाई कोण, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अंतरिम कोण, इसके द्वारा बनाया गया कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और ये मुहाना होना चाहिए, खुला मुहाना। ठीक है, तो ए सी और बी बना रहा है। क्या बना रहा है, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी लिखो यहाँ पे, कोण ए सी बी बना रहा है। और एक बना रहा है, देखो दो है, ए सी बी और इसके बाद ए डी बी भी बना रहा है। वह कोण ए डी बी भी बना रहा है, मतलब दो कोण बना रहा है। याद रखना, ए बी के द्वारा जो ए बी यहाँ पे जो चाप है ना, इनके द्वारा दो कोण बना रहा है। ये अब मुंह बन गया उसका, खुला मुंह। ठीक है, तो ए डी और बी आ रहा है और ए सी बी। तो देखो ये दोनों खुला है दोनों के लिए। ठीक है, तो दो कोण यहाँ पे बन रहा है, एक है ए सी बी व कोण ए डी बी बन रहा है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, कोण ए सी बी किस चाप पर बना है। किस चाप पर बना है भाई, तो देखो ए सी बी किस चाप पर बना है, तो अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ए सी बी, देखो ए बी, ए सी बी खुला मुंह कहाँ पे, ए बी पे है, तो ए बी चाप पर आएगा। तो यहाँ पे आंसर लिखो ए बी चाप पर। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया, ए बी चाप पर। चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, कोण सी बी ए किस चाप पर बना है। सी बी ए की बात कर रहे हैं। देखो अब सी बी ए पे आते हैं, सी बी ए। ठीक है, कोण सी बी ए किस चाप पर बना है, सी बी ए। तो सी बी ए जो है सी डी ए चाप पर बना है, क्योंकि ये दोनों सी और ए खुला मुंह है, तो डी भी बिंदु है, तो आपको क्या लिखना है, सी डी ए या ए डी बी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे लिखो, किस चाप पर बना है, सी बी ए। सी बी ए जो है वो सी डी ए चाप पर बना है, सी डी, एक सेकेंड, सी डी ए। तो लिखो यहाँ पे सी डी ए चाप पर। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल गया। चलो मैं सबको अंडरलाइन कर लेता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि ये कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, ये अंडरलाइन है, वे सब क्या है, इसका आंसर है। अभी इसके बाद देखते हैं छठवां प्रश्न, कोण सी बी डी और सी ए डी किस चाप पर बना है। देखो दोनों किस चाप पर बना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, सी बी डी था ना, तो सी देखो और इसके बाद बी था और उसके बाद क्या था, डी था। ठीक है, डी था, तो ये रहा। तो यहाँ पे जो चाप बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों खुला मुंह है, सी बी डी, तो ये दोनों क्या हो गए, खुला मुंह, मतलब सी डी पर बन रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा है सी ए डी बोल रहा है, सी ए और डी बोला, ये भी सी डी पर ही बना हुआ है। मतलब एक सेकंड आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, चलो मैं दिखाता हूँ पे, एक मिनट, प्रश्न पहले देखो। सी बी डी है और कोण सी ए डी है। ठीक है, ये दोनों है, किस चाप पर बने हैं कह रहे हैं। देखो अब मैं आपको यहाँ पे आकृति में दिखाता हूँ। पहला देखते हैं सी बी और डी, तो मुंह कहाँ पे खुला रहेगा, क्योंकि ये तो कोण बना रहा है, तो कोण को नहीं देखना है हमें, कहाँ पे देखना है, जहाँ पे खुला मुंह है। तो यहाँ पे इन ये दोनों जो है खुला मुंह है, सी और डी, यहीं पे खुला रहेगा। ठीक है, तो खुला मुंह पे सी डी चाप बन रहा है, और दूसरा जो है वो कह रहा है सी ए और डी कह रहा है, तो यहाँ भी खुला मुंह सी डी होगा, तो सी डी चाप पर बन रहा है दोनों कोण। तो यहाँ पे लिखो सी डी चाप पर। ठीक है, सी डी चाप, इस तरह से चाप को बनाया जाता है। ठीक है, सी डी चाप पर ही बन रहा है, समझ में आया। चलो इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न, चापों द्वारा बिंदु डी पर बने कोणों के नाम लिखे। कोणों के नाम लिखना है, चापों द्वारा बने डी बिंदु पर कोण। तो देखो तीन कोण बन रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो सी डी और बी बन रहा है। ठीक है, सी डी बी बन रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो सी डी और ए बन रहा है। ठीक है, डी बिंदु मध्य में आना चाहिए, दोनों में मध्य में आ रहा है। और एक आ रहा है बी डी सी आ रहा है, तो देखो बी डी और सी आ रहा है, इस तरह से बी डी सी। तो तीन ही कोण यहाँ पे बन रहा है, तीनों कोणों को लिख लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन सा कोण है भाई, पहला जो कोण बन रहा है वो बन रहा है ए डी बी, देखो डी मध्य बिंदु पर है। दूसरा, चलो इस तरह से पहला दूसरा लिख लो तो ज्यादा आसान रहेगा। इसके बाद है ए डी सी, डी यहाँ भी मध्य बिंदु पर है। और तीसरा जो बन रहा है वो बन रहा है बी डी और सी। ठीक है, तो ये तीन ही कोण बन रहा है, ध्यान देना, तीन कोण।
जो डी बिंदु पर बन रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को देखेंगे।